उसका हक मिल गया था और सभी खुशी खुशी रहते थे। कहती है नहीं निखिल, मैंने ऐसा कुछ भी। हद होती है भाभी, भैया आपकी बहनों के खिलाफ ऐसी साजिश रची गई है, क्या आप इन्हें माफ करोगे? तुमसे यही उम्मीद नहीं थी विशाखा कि तुम मेरी ही बहनों के साथ ऐसी नीच हरकत करोगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से और कभी मत आना। पर जाओ। निखिल ने विशाखा की एक नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। विशाखा रोती हुई अपने मायके आ गई और दोनों गोरी नंदे अपनी भाभी को बेघर करवाने की चाल में कामयाब हो गईं। अरे वाह, बोझ टल गया। अब भैया जल्दी से बस उस कल्लो को डिवोर्स दे दे तो काम बन जाए। भैया अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी तो पहले हमारी शादी आ रही है, उसके बाद ही इस मामले में कुछ होगा। सही कहा। वैसे कितना अच्छा हुआ ना कि वो काली हमारी शादी के पहले ही चली गई, कम से कम अब उसकी काली शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। दोनों बहनें अपनी भाभी को भगाकर बहुत खुश थी। देखते ही देखते कुछ दिन विशाखा के बिना ही बीते और अब दोनों गोरी नंदों की शादी के दिन आ चुके थे। हल्दी की रस्म के बाद आज मेहंदी का दिन था। हाय, कल हल्दी में इतना फैलावा हो गया और आज मेहंदी में भी। ये काम तो निपटने को ही नहीं कह रहे हैं। और हिमानी, शिवानी, बैठो, तुम मेहंदी क्यों नहीं लगवा रही हो? माँ, आप अकेले ही इतने सारे मेहमानों को हैंडल करोगी क्या? हाँ, मैं कर लूंगी। कल तुम्हारी शादी है, तुम जाकर मेहंदी लगवाओ। आज अगर मेरी विशाखा बहू यहाँ होती तो मुझे कितना सहारा होता। उन्हें याद मत करो। अच्छा माँ, मैं आपके पास राखी और मेघा भाभी को भेजती हूँ, वो आपकी मदद करवा देंगी। ठीक है। दोनों बहनें अपनी गोरी चिट्टी सुंदर भाभियों के पास गई जो उनकी मनपसंद थी। लेकिन ये क्या, राखी और मेघा भाभी आप दोनों यहाँ मेहंदी लगवा रही हैं? हाँ भाभी, आपका क्या हमारी शादी में कोई फर्ज नहीं बनता है? हमारी माँ अकेले ही सब काम संभाल रही है, आपको पहले उनकी मदद करनी चाहिए थी ना। चुप करो शिवानी, हमने कभी अपने मायके में कोई काम नहीं किया तो यहाँ क्या करेंगे, हमें मत सिखाओ। दोनों भाभियों ने वक्त पर अपने हाथ झटक दिए। उनका ऐसा बर्ताव देख दोनों बहनों को अब अपनी भाभी की याद आ रही थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर रही थी कि तभी पुष्पा के चिल्लाने की आवाज आई। माँ, क्या हुआ? माँ, कुछ नहीं बेटा, बस ज्यादा काम की वजह से कमर में मोच आ गई। अब मैं काम कैसे संभालूंगी? पुष्पा भी अब काम करने के लायक नहीं थी। कोई रिश्तेदार भी आगे नहीं आ रहा था। अब ऐसी हालत में दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन शादी थी, इसीलिए दोनों गोरी नंदे निखिल से बोली, भैया आप विशाखा भाभी को ले आओ, अब उनके सिवा कोई इस घर को नहीं संभाल सकता है। तुम विशाखा को क्यों बुला रही हो? मैं उसे हरगिज नहीं लाऊंगा। याद नहीं है उसने क्या किया था? उन्होंने कुछ नहीं किया था भैया, वो सब हमारी चाल थी। चाल? हाँ भैया, हम ही उनसे जलते थे। उन्होंने कोई गुंडे नहीं बुलवाए थे, वो सब हमारी ही चालबाजी थी। ओह गॉड, इसका मतलब विशाखा बेकसूर है। अरे नहीं, और मैंने उसे घर से निकाल दिया। सब हमारी गलती है भैया, चलो भाभी को लेने चलते हैं। दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपने भाई के साथ अपनी भाभी को उसके मायके में लेने गई। तीनों ने वहीं पर विशाखा से माफी मांगी और उसे वो अपने साथ घर ले आए। घर में पुष्पा भी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। मैं जानती थी बहू की तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। शुक्रिया माँ, मुझ पर भरोसा करने के लिए। हमें माफ कर दो भाभी, हमने बस आपका रंग देखकर आपसे बैर रखा, लेकिन वक्त हर चीज की अहमियत को सिखा देता है। जैसे कि आज हमने जाना कि कौन अपना है और कौन पराया। दोनों गोरी नंदों ने विशाखा से सभी के सामने माफी मांगी। विशाखा ने भी उन्हें माफ कर दिया और अपनी नंदों की शादी में हाथ बटाया। उसके आते ही मानो सब कुछ सीधा सा हो गया था। शादी की सारी तैयारियां, सारे काम सभी समय से पूरे हुए और दोनों गोरी नंदों की शादी अच्छे से हो गई। विदाई के वक्त वो खूब अपनी भाभी से लिपट लिपट कर रोई। अब विशाखा को भी उसकी ससुराल